से आए। आने के बाद भी सती को नहीं बताया कि तुम्हारे पिता के साथ में क्या हमारा वाद विवाद हुआ है। भगवान भोलेनाथ को कोई परवाह नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है। मान प्रमाण योस्तुल्या तुल्या मित्रा के पक्ष हो। जो सज्जन होता है उसके दिमाग में कभी आता नहीं कि हमारा मान हुआ कि अपमान हुआ। वो मान को भी उतने सम्मान करता है, अपमान को भी उतने सम्मान उसी तरह रहता है। लेकिन अभिमानी व्यक्ति होता है, अगर उसको कुछ भी थोड़ा भी अपमान हो जाए फिर तो न वो रहेगा न रहने देगा चैन से। संसार में ऐसे अभिमानी बहुत बढ़ गए हैं जिनका गुमान आसमान में पहुंच गया है, लोगों को जीना हराम कर रहे हैं। ऐसे अभिमानियों का अभिमान रहता नहीं है। आज ये दक्ष के अंदर अभिमान आ गया और अभिमान भी ऐसा आया जो बगैर कारण का कोई कारण नहीं है। कहीं कहीं ऐसी भी प्रथा होती है कि जमाई ससुर का पैर छूता है, कहीं कहीं ऐसी भी प्रथा है कि ससुर जमाई का पैर छूता है। ये लोकाचार के हिसाब से चलता है, लेकिन शास्त्र इसमें कोई प्रमाण देता नहीं है। शास्त्र तो यही प्रमाण देता है, माता पितृ समोतुल्यम, हमारे जो सास ससुर माता पिता के तुल्य सम्मान करना चाहिए। अपने घर गया दक्ष, लेकिन उसके अंदर की जो ज्वाला थी वो शांत नहीं हो रही। कैसे बदला लूं शिव से? कितनी बड़ी गलती हो गई, ब्रह्मा के कहने पर अपनी बेटी मैंने ब्याह दी और इसको इतना अभिमान हो गया कि मुझे नमन नहीं किया, प्रणाम नहीं किया। विचार किया क्या करना चाहिए। बड़े बड़े महर्षियों को बुलाए और बुलाने के बाद में यह आयोजन रखा गया कि एक यज्ञ किया जाए, उस यज्ञ में सबको आमंत्रण दिया जाए और शिव को न बुलाया जाए, वही उसका अपमान हो जाएगा। जब व्यक्ति के अंदर ऐसा भाव आ जाए किसी के प्रति अपमान करने का, तो समझ लीजिए कि हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। किसी का अपमान करना अच्छी बात है। जब हम किसी का अपमान करने के लिए सोचते हैं तो उससे पहले हमारा अपमान हो जाता है। और जब हम सम्मान करते हैं तो हम सम्मान जितना करते हैं उससे कई गुना हमारा सम्मान होता है। इसलिए जीवन में कभी भी किसी का अपमान करने के लिए सोचना नहीं चाहिए। यहाँ तो ऐसे ऐसे भी लोग रहते हैं कि पूजा करेंगे, इसको नहीं बुलाएंगे, उसको नहीं बुलाएंगे। हमको नहीं बुलाया ना, मैं भी बदला लूंगा। बदला की भावना आ गई फिर तुम्हारा कुछ मतलब नहीं रहेगा। इसलिए जीवन में बदला कभी लेना नहीं चाहिए। भगवान का जो भक्त कभी बदला नहीं लेता किसी से। भगवान का भक्त वही है जो अपमान करे उसको भी स्वीकार करके अपना मान ले। लेकिन कली का ऐसा प्रभाव है कि तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कली प्रभाव विरोध जम होड़ा। कलयुग का ये प्रभाव है, तामस की इतनी बुद्धि मन इंद्रियाएं हो गई हैं कि सम्मान किया तो हम गदगद हो जाते हैं और अपमान किया तो दुखी हो जाते हैं। आज ये तो आयोजन किया है कि आज यज्ञ करेंगे। उसके आचार्य जो भृगु ऋषि हैं वो आयोजन करवा रहे हैं। बृहस्पति सबम नाम समारेभे प्रदुत्तमम। इनके आचार्यत्व में एक बृहस्पति नाम का यज्ञ का आयोजन किया गया है। सबको आमंत्रण किया गया। और ये यज्ञ कहाँ हो रहा है किसी को मालूम है? ये हरिद्वार में हो रहा है। हरिद्वार में कनखल स्थान है, वहां पे दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे हैं। और ऐसे देवभूमि में बताइए जिसके मन में विकार आए उसका कल्याण होगा कभी? कभी नहीं हो सकता। तीर्थ क्षेत्र अन्न क्षेत्रे कदम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति।
और तीर्थ क्षेत्र कतम पापम वज्र लेपो भविष्यति। अन्य जगह का किया हुआ जो पाप है तीर्थ में जाने से नष्ट हो जाता है, लेकिन अगर तीर्थ में हमारे से अपमान हो गया, अपराध हो गया, पाप हो गया, वो वज्र लेपो भविष्यति, वो वज्र हो जाता, फिर वो कटता नहीं है, उसे हमें भोगना पड़ता है। आज जो नाना प्रकार के कीड़े मकोड़े जघन्य आप योनियां देख रहे हैं, क्या सामान्य योनियां हैं? ये बहुत पाप की योनियां हैं। जिन योनियों को कीड़ा को देख करके आपन मन दुखी हो जाता है, मन घृणित हो जाता है, ऐसी योनि क्या अच्छी होगी? नहीं हो सकती। कनकल में बैठकर के यज्ञ आरंभ किया, सबको निमंत्रण दिया है, सबको आमंत्रण दिया है, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रण नहीं किया। यहां तक कि सबसे लाडली प्यारी दुलारी उनकी बेटी सती है, उनको भी उन्होंने नहीं बुलाया। सभी देवता अपने अपने वाहन में बैठ करके जा रहे हैं। सारा आकाश देवताओं के विमान से आच्छादित हो गया है। सभी चर्चाएं करते हुए जा रहे हैं। दक्ष ने हमें आमंत्रण किया है देवी, वहां चलेंगे, हमारी पूजा होगा, हमारा मान होगा, हमारा स्वागत होगा। सभी देवता जा रहे हैं। भगवान शिव को सब समझ गए, नेत्र बंद करके पुनः वो ध्यान में बैठ गए। लेकिन आकाश से विमान जा रहा है। देवी सती देखी कि विमान क्यों जा रहे हैं। आकाश की ओर देखती तो सब कोई लक्ष्मी है, कोई सरस्वती है, कोई पार्वती, इस तरह से विमान जा रहा था। पवन वायु के वेग से जा रहा था, लेकिन चर्चाएं भी हो रही थी कि दक्ष के यहाँ बोल रहे हैं कहाँ जा रहे हो, तो आपस में हो रहे हैं दक्ष के यहाँ जा रहे हैं। राजा परीक्षित बोलते हैं कि जब सब देवताओं को मालूम है तो क्या जरूरी है कि कैलाश से ही जाते और कहीं रास्ता से चले जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि सबके अंदर चिढ़ाने की भावना, दुनिया में चिढ़ाने की भावना आ गई है कि कैलाश के ऊपर से जाएंगे तो भोले बाबा भी चिढ़ेंगे और सती भी चिढ़ेगी कि तुम्हारे पिता के यज्ञ, तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा, तुम्हारा बुलावा नहीं और हमारा सम्मान हो रहा है। इस तरह से अब तो सती को पता चला कि हमारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, अब तो बड़ी बेचैनी, अब क्या करूं, मुझे तो जाना चाहिए। अब भगवान भोले बाबा से प्रार्थना करती, आग्रह करती है कि हे पतिदेव, हे स्वामी, आपको कुछ मालूम हुआ कि नहीं हुआ? भोले बाबा बोले मुझे कुछ मालूम नहीं, क्या हुआ? बोले आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, बृहस्पति नाम का यज्ञ हो रहा है, वहां चलना चाहिए। भगवान भोले बाबा बोले देवी वहां जाना ठीक नहीं है। बोले क्यों? बोले तुम्हारे जो पिता हैं वो हमारे से द्वेष करते हैं, द्वेष रखते हैं, वहां जाएंगे हो सकता है वो अपमान करने के लिए आयोजन रखे हों, वहां जाएंगे अपमान होगा, सहन नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, इसलिए वहां जाना ठीक नहीं है। सती माता बोलती है कि वो द्वेष कब से रखने लगे, आपसे तो बड़ा स्नेह रखते थे। आज तक भगवान भोले बाबा उनको बताए नहीं, आज सारा वृतांत बताते हैं कि देवी वो एक सभा में बैठे थे, जा रहे थे, सबने अभिवादन किया, लेकिन मैंने मन ही मन उनको प्रणाम किया, लेकिन उनको समझ में आया नहीं, बहुत कुछ हमें गालियां भी दिए, मैं सुन करके चला आया, लेकिन फिर भी वो उतने भी उनकी तृप्ति नहीं हुई, पुनः वो अपमान करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए वहां जाना हमारा उचित नहीं होगा। लेकिन जिसके मायके में इतना बड़ा आयोजन हो गया, वो कन्या बेटी रुक सकती है? कितनी बेचैनी व्याकुलता होगी। अब वो पति को मनाने में लग गई, स्वामी चलना चाहिए। सती माता तो बोलने लगी कि अरे स्वामी आप तो ज्ञानी हैं, अनाहुता अप्यभियन्ति सौहृदम भर्तुर्गृहे देवकंच केतनम। सती बोलती हैं कि स्वामी पिता के घर में, पति के घर में, मित्र के घर में बगैर बुलाए भी चले जाना चाहिए, वहां बुलाने की क्या आवश्यकता है? इसलिए हमारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, हमें जाने में कोई तकलीफ नहीं होगी।
भगवान बोलते हैं कि देवी वहां जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पिता का मैंने रूप देखा उस दिन, जिस तरह से वो गालियां हमें सुना रहे थे। ये शमशान वासी है, ये तरह तरह के अशुद्ध अवस्था में रहता है, इसका आचरण अच्छा नहीं है, बहुत गालियां सुनाया उन्होंने। उस दिन से मुझे पता हो गया कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं सोच रहे हैं। भगवान बोले कि देवी वहां जाना उचित नहीं है। यदि ब्रजिष्यस्तिहाय मदवचो भद्रं भवत्यानंतो भविष्यति संभावितस्य जनमत्पराभवो यदा सद्यो मरणाय कल्पते। यदि ब्रजिष्यसि, अगर आप जाओगी तो हो सकता है कि वापिस नहीं आओ। अगर आप जाओगी तो फिर वापिस नहीं आओगी। यदि ब्रजिष्यति मत बचो, अगर हमारे वचनों को नहीं मानोगी तो देवी फिर तुम जाने के बाद आओगी नहीं। आजकल के भी पति बोलते नहीं बोलते हैं, हमारा वचन मान के नहीं जाओगे तो फिर हमारे घर आना नहीं। भगवान बोलते जाओगी तो सही देवी, लेकिन आओगी नहीं। आप क्यों नहीं आओगी? बोले तुम्हारा अपमान होगा और मेरी पूजा वहां नहीं होगी, मेरा कोई भाग नहीं रखा गया, तुमसे सहन नहीं होगा, तो तुम लास्ट में तुम्हें अपने प्राण को ही आहुति देना पड़ेगा, इसलिए वहां जाना अच्छा नहीं है। लेकिन देवी मानने को तैयार नहीं। बोले ऐसा कुछ नहीं, हमारे पिता हमारे से बड़ा प्यार करते हैं, हम तो जैसे जाएंगे वैसे वो दौड़ करके हमारा स्वागत करेंगे। अरे कभी कभी होता है कि लोग पत्र तो भेजते हैं लेकिन पत्र पहुंचता नहीं समय से, हमारे पिता तो जरूर भेजे होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। भगवान समझा रहे हैं लेकिन सती को विश्वास नहीं हो रहा। इतना प्यार बेटियों का होता है, जब तक अपमान वो देखती नहीं तब तक उनको आभास नहीं होता, और जब बेटियां मायके में अपमान को देख लेती हैं फिर वहां से उनका मन टूट जाता है। फिर बोलती हैं पति के चरणों में हम समर्पण हो जाएंगे, लेकिन मायके अब जाएंगे नहीं। लेकिन सती का सदा उनका सम्मान हुआ है, अपमान कभी देखा नहीं, विश्वास कैसे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब तो देवी वहां से निकलने के लिए चल देती है, निकल पड़ती है। भगवान बोल करके नेत्र बंद कर लिए, वहां जाना अच्छा नहीं है, वहां मत जाओ। और पुनः भगवान नेत्र बंद कर लिए, क्योंकि भगवान थोड़ा बहाना बनाने लगे कि नेत्र बंद कर लेंगे, हो सकता है कि पूछेगी हम कुछ जवाब नहीं देंगे तो नहीं जाएगी, बच जाएगी। भगवान नेत्र बंद किए, और नेत्र जब बंद किए तो बार बार बोलती है स्वामी मैं जा रही हूँ, जा रही हूँ। भगवान कुछ बोले नहीं और सती एक ही बार निकली। जैसे निकले तो भगवान एक आंख खोल कर देखते हैं गई कि नहीं गई, देखते हैं कि सती गेट से वापिस आ गई। भगवान को लगा कि आंख बंद करने से ही अच्छा है, उन्हें भगवान भोले बाबा आंख बंद किए, और जब आंख बंद किए तो सती को ये हो गया कभी आज्ञा देने वाले नहीं है, और वहां से उन्होंने चल दिया। और जैसे पहुंचती है यहाँ भगवान भोले बाबा को ये हो गया कभी रुकने वाली नहीं है, तो अपने कुछ गणों को, नंदी आदि गणों को उनके साथ में भेज दिया है। ब्रह्म घोषोजित यज्ञ वैशसं विप्रंस दुष्टं विबुधैश्च सर्वशः मृद्दार्वयः काञ्चन गर्भचर्म निविष्ट भाण्डं यजनं समाधिशत। सती वहां देखती है, दूर से ही देखी कि वहां वेद ध्वनि हो रही है, वेद की गर्जना हो रही है, और जैसे पास में पहुंचती है दक्ष वहां सबको टाइट कर दिया। अगर शिव की कोई भी शक्ति आए उनको आपको किसी प्रकार का सम्मान नहीं करना है। सती पहुंच गई, जो दक्ष लेकर के दौड़ करके उनका आलिंगन करते थे